अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च का आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करना है, विच इज़ इंटरव्यूज़। बेटे, इंटरव्यूज़ जो है वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड है, यानी कि वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के सोर्सेज से, ताकि आप अपनी स्टडी में इस डाटा को यूज़ करते हुए इस डाटा पे एनालिसिस कर सकें। पिछले चैप्टर में आपने रिसर्च डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज बेटे उस रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स में नीचे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे आपने अपने डाटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग, डिज़ाइन, मेजरमेंट और डाटा एनालिसिस का भी डिसीजन लेना होता है। और डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन मेथड्स जो रेड जो आपको बॉक्स दिया हुआ है, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर्स, फिजिकल मेजरमेंट, अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स हैं, ये फर्स्ट 3 हम इनको जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इंटरव्यू सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में, और क्वेश्चनियर्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बेटे देखें कि बिज़नेस जो है वो एक सोशल फिनोमिना है। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है वो लोगों से आती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, कंज्यूमर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपको इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वजह से बेटे इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं बिजनेस रिसर्च में। इन तीनों टेक्निक्स के थ्रू जो रिसर्चर है वो वाइड वेराइटी ऑफ डाटा गैदर कर सकता है रिस्पोंडेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो आज डिस्कशन है वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर है, विच इज़ इंटरव्यू के। इंटरव्यू जो है वो क्या होता है और इसके थ्रू हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें बेटे कि आपको डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, आपकी रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो आपकी रिसर्च स्ट्रैटेजी होगी, जितनी फैसिलिटीज़ आपके सामने अवेलेबल होंगी, जितना टाइम होगा, ठीक है, जितनी एक रिव्यूअर की एक्सपर्टीज़ होंगी, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज आपके पास होंगी, वो चीज़ें जो है वो असर डालेंगी आपकी चॉइस ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर। ठीक है, इस तरह से फिर आपको जो है पता होगा कि भाई कितने डाटा कलेक्शन मेथड्स अवेलेबल हैं, हर मेथड के क्या खसूसियात, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और मेरी रिसर्च स्टडी से रिलेटेड कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा। तो इस केस में आप अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो यूज़ कर सकेंगे, जिससे आपकी स्टडी की वैल्यू इन्हेंस हो सकेगी। अब बेटे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में, कि इंटरव्यूज़ जो है वो बिज़नेस रिसर्च में एक वाइडली यूज डाटा कलेक्शन मेथड है, जिसकी मदद से रिस्पोंडेंट से हम टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेफिनेशन ये है कि ये गाइडेड पर्पसफुल कन्वर्सेशन है बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, जब आप ऑब्जेक्टिवली पर्पसफुल तरीके से एक गाइडेड वे में कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये इंटरव्यू कहलाती है। ठीक है, इंटरव्यू की डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, और उसके बाद फेस टू फेस, टेलीफोनिक एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है बेटे अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ मींस ऐसे इंटरव्यूज़ जिन्हें आपने प्लान नहीं किया, अनस्ट्रक्चर्ड, जिनका आपने कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। इंटरव्यूअर जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करता है, तो वो इंटरव्यू सेटिंग में किसी प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस के साथ नहीं आता है कि मैंने रिस्पोंडेंट से ये पूछने हैं। ठीक है, ये इसका मकसद जो है वो ये होता है कि समटाइम्स आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जिस तरह आपने, जब मैंने आपको रिसर्च के स्टेप्स पढ़ाए, तो आपने सबसे पहला स्टेप देखा कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया हमारे पास आता है, उसके बाद हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको नैरो डाउन करते हुए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं। तो नॉर्मली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आपके सामने एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया होता है और आपको आइडिया नहीं होता कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करने के लिए आपको कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, और इस मकसद के लिए आप जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सामने जो है वो एक क्लियर कट क्वेश्चंस का सीक्वेंस नहीं है, बल्कि आप लोगों से ऐसे वे में क्वेश्चनियर करेंगे, ऐसे वे में इंटरव्यू करेंगे, जिससे आपके सामने वर्क सेटिंग की प्रॉब्लम को क्लियर कट तरीके से सामने आ जाए। ठीक है, तो एक सिचुएशन को टोटल तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्चर एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट लेवल पे इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे वो एम्प्लॉयज़ से ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकता है, ताकि उससे एम्प्लॉयज़ की, इंडिविजुअल्स की परसेप्शन का आइडिया हो। ठीक है,
आपने इंडिविजुअल से जो भी क्वेश्चंस करने हैं उनकी नेचर एंड टाइप जो है वो उनके जॉब लेवल टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है। यानी कि टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर से नॉर्मली ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जा सके, जबकि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया जाता है। क्लैरिकल और जो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लोअर हेरारिकल लेवल पे होते हैं उनसे ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस किए जाते हैं उनकी जॉब उनकी इन्वायरमेंट के बारे में, जबकि आप जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं उनसे उनके डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटे देखें आपको अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है उसको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए। जैसा देखें आप इस तरह से एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिट एंड डिपार्टमेंट एंड परहैप्स इवन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक है, आप किसी सुपरवाइज़र से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उससे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं कि मुझे जो है वो अपने यूनिट एंड डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताएं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएं इन टर्म्स ऑफ वर्क के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में एंड वट एवर एल्स यू थिंक इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। बेटे ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है, ओपन एंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने बहुत से इंपॉर्टेंट सिनेरियोस लेकर आएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेकर आएगा। ये जो क्वेश्चन है इससे सुपरवाइज़र की तरफ से आपको एक एलैबोरेटेड रिस्पॉन्स सामने आ सकता है। ठीक है, और नॉर्मली इंटरव्यूअर जो लीड स्टार्ट करता है वो वोकल पर्सन यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सन से स्टार्ट करता है, और उसके बाद इंटरव्यूअर जो है वो केयरफुली इनके मैसेजेस को लिसन करता है ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोस के अपने सामने लेके आ सके। तो मैनेजर्स एंड रिसर्चर्स को जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से वो रिस्पोंडेंट्स की लिसनिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं और क्रिटिकल टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब रिस्पोंडेंट्स उनके सामने अब बयान करना शुरू करेंगे तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें उन्होंने अंदर से पिक करना है। ठीक है, तो इस वजह से देखें कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े शॉर्ट रिप्लाई आपको करते हैं। ठीक है, और जो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता, यानी कि आपको 1 या 2 वर्ड्स में आंसर कर देते हैं। अब ऐसे रिस्पोंडेंट्स को डील करने के लिए अगर आपने इनसे मज़ीद बातें निकलवानी है, आपने अपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से फ्रेज करना है, यानी कि आप फिर अपने क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करेंगे। आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर जॉब। मैं आपकी जॉब के बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। प्लीज़ डिस्क्राइब टू मी इन डिटेल द थिंग्स यू डू इन योर जॉब ऑन अ टिपिकल डे। प्लीज़ मुझे डिटेल से बताएं कि आप एक आम दिन में क्या जॉब करते हैं। 8 बजे से लेके टू 4 इन द आफ्टरनून, 4 बजे तक आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। अब बेटे देखिए आपने वो ऊपर वाले अपने ब्रॉड क्वेश्चन को थोड़ा नैरो डाउन किया। क्यों? क्योंकि आप रिस्पोंडेंट से जवाब लेना चाह रहे हैं। अगर वो रिस्पोंडेंट ने ऊपर आपको 1-2 लाइन में बस बात ख़त्म कर दी है, आप मज़ीद बात उससे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा और नैरो करें ताकि आपके सामने जो है वो आंसर आए। उसके बाद बेटे इसके बाद आप डिफरेंट तरह के फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंपेयर टू अदर यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर यूनिट्स। दूसरे यूनिट्स के मुकाबले में आपकी यूनिट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। इफ़ यू कुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्व इन योर यूनिट, अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व की और अब बॉटलनेक एलिमिनेटेड या कोई रुकावट आपने दूर की, और समथिंग अटेंडेड टू दैट ब्लॉक्स योर इफेक्टिवनेस, या कोई ऐसी चीज़ आपने उसको फेस किया जिसने आपकी इफेक्टिवनेस को ब्लॉक किया, तो वो क्या थी। जब रिस्पोंडेंट अगर आपको इसका फिर एक एलेबोरेटेड आंसर दे सकता है, अगर रिस्पोंडेंट जो है वो आपको कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको फिर दूसरे तरीके से ट्रैप करें। आप उससे पूछें भाई डैट इज़ ग्रेट, टेल मी व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू दिस इफेक्टिवनेस ऑफ योर यूनिट बिकॉज मोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली एक्सपीरियंस सेवरल डिफिकल्टीज़। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो आपकी इस इफेक्टिवनेस को में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ जो है उसने आपके यूनिट को इफेक्टिवनेस की तरफ लेके आए। इस तरह आपने रिस्पोंडेंट को जो है वो आप ट्रैप कर लेंगे और उसको जो है वो इस मजबूर करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। इस तरह से आप जो है एक और क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, वेल इट इज़ नॉट that we never have a problem, sometimes there is delay in getting the jobs done, crash jobs have some defective items। ठीक है, आप उसे इस तरह पूछ लें कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, समटाइम्स जॉब्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं जिसकी वजह से डिफेक्टिव आइटम्स बनते हैं। इस तरह बेटे आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस निकाल के उस आपका मकसद है कि उस रिस्पोंडेंट से बात को निकलवाना, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग करवाना। तो आप रिस्पोंडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो एक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने डिपिक्ट करें। कुछ रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको आपको इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करना पड़ता, वो खुद ही आपको क्वेश्चंस का ब्रॉडली आंसर दे देते हैं। लेकिन कुछ रिस्पोंडेंट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो आंसर नहीं करते, उनको आप इस तरीके से जो है फोर्स कर सकते हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव वे में। ये नहीं कि आपने उन पर प्रेशर डालना है। ठीक है, आपने उनके साथ कोऑपरेट करते हुए डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को उनके सामने पेश करना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन देने पे
इनकरेज्ड हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं, तो उनकी विशेस को आपने रिस्पेक्ट करना है और इंटरव्यूज़ को आपने वहाँ पे फिर आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो रिस्पोंडेंट आपको फर्दर आंसर नहीं दे रहा। अब बेटे देखें कि जो एम्प्लॉयज़ नॉर्मली नॉन मैनेजरियल एंड नॉन सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनसे आप ब्रॉड क्वेश्चन करते हैं उनकी जॉब, उनकी वर्क इन्वायरमेंट, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन के बारे में, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वर्किंग देयर, इफ़ यू वर टू टेल मी विच एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब यू लाइक एंड विच यू डू नॉट, व्हाट वुड दे बी, कि अपनी जॉब के बारे में कुछ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फैक्टर्स बताएं। Tell me something about the reward system in this place. If you were offered a similar job elsewhere, how willing you will be to take it and why? अगर आपको सिमिलर जॉब मिले तो आप कितने विलिंग होंगे उसे लेने के लिए और क्यों आप विलिंग होंगे। इस तरह के बेटे क्वेश्चंस करने के बाद आपने एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें आप एम्प्लॉय से सेवरल लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस करके डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं। रिसर्चर को इस सारे सिनेरियो से फिर उन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का आइडिया हो जाता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको आप इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी बेस पे रिसर्चर जो है वो फर्दर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकता है जहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए वेरिएबल्स की इन डेप्थ स्टडी की जा सकती है। उसके बाद बेटे देखें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वो इंटरव्यूज़ हैं जिसमें आप जो है एक प्री सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो आते हैं, यानी कि आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जो कंटेंट्स हैं वो पहले से तैयार किए होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इंट्रोडक्शन, इंटरव्यूअर ने अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपनी इंटरव्यू का पर्पस, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है और फिर परमिशन लेता है कि मैं आपकी इंटरव्यू को रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें आपने एडवांस में तय की होती हैं। फिर अ सेट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, आपने लॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट आपने वार्म अप क्वेश्चंस रखे होते हैं जिसमें आप जो है वो वार्म अप करते हैं रिस्पोंडेंट को, यानी कि ऐसे जनरल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जिससे वो रिस्पोंडेंट जो है वो रेडी होना शुरू हो जाता है। एंड देन द मेन क्वेश्चंस कवरिंग द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, उसके बाद आप मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी कि आप प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं कि पहले मैंने ये पूछना है, इस तरीके से रिस्पोंडेंट को इनकरेज करना है, वार्म अप करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ आना है। सजेस्टिंग फॉर प्रॉबिंग क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड व्हेन द फर्स्ट आंसर इज अनक्लियर और इनकम्प्लीट। उसके बाद आपने प्रॉबिंग क्वेश्चंस जो है वो लिखने हैं, वो कौन से टैक्टिक्स हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर प्रॉबिंग क्वेश्चंस तब यूज़ किए जाते हैं बेटे कि जब आपका फर्स्ट आंसर अनक्लियर या इनकम्प्लीट आपको मिले रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो फिर उस आंसर को क्लियर करवाने के लिए आप जो क्वेश्चंस करते हैं वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस करते हैं। जिस तरह ये बॉक्स 7.2 में बने हैं कि आप यहाँ तो खामोश हो जाते हैं जिससे रिस्पोंडेंट को आइडिया हो जाता है कि आपको उसके बाद समझ नहीं आई, या आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, या फिर आप कहते हैं सो व्हाट आई हियर यू सेइंग, कि मैंने क्या सुना, आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई अंडरस्टूड, कुड यू, मुझे एक श्योर नहीं है कि मैंने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट, ज़्यादा बताएं। कुड यू गिव एन एग्जाम्पल, कुड यू गो ओवर डेट अगेन, दोबारा बता सें। एनीथिंग एल्स, या कोई और चीज़। इस तरह से देखें आप रिस्पोंडेंट्स जैसे जैसे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं रिसर्चर उन्हें लिखता जाता है, ठीक है। इस तरह के सेम क्वेश्चन आप हर एक से करेंगे सेम मैनर में, ठीक है। समटाइम सिचुएशन को देखते हुए जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट से एक लीड लेता है, यानी कि एक सिनेरियो को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद उससे रिलेटेड रेलिवेंट क्वेश्चंस करते करते जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पे पहुंच जाता है जो इंटरव्यू के प्रोटोकॉल में आपने रूल्स में नहीं लिखे, लेकिन समटाइम्स ये नेसेसरी होता है। इस प्रोसेस के थ्रू आपके सामने नए फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इतनी भी दूर न जाएं कि आप वहाँ से वापस ना आ सकें। इसके अलावा जो है वो आप रिस्पॉन्सेस को रिकग्नाइज करने के लिए इंटरव्यूअर जो है वो हर क्वेश्चन के पर्पस एंड गोल को अपने माइंड में रखें। और नॉर्मली एक टीम ऑफ ट्रेंड इंटरव्यूअर्स जो हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है। विजुअल एड्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, कार्ड्स, इस तरह के मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू करते वक्त। इनके समटाइम्स आपके इंटरव्यू की नेचर ऐसे होती है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को कुछ विजुअल चीज़ें दिखाकर तो उनके रिस्पॉन्सेज को देख सकते हैं, ठीक है। जैसा मार्केटिंग रिसर्च में इस तरह के टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसमें कंज्यूमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखने के लिए पैकेजिंग के, एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग में आप जो है वो पैकेजिंग एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कंज्यूमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स की को जो है एक्सप्लोर करने के लिए आप विजुअल एड्स का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह एक मार्केटिंग कंपेन में एक रिसर्चर ने क्या किया कि उसने लोगों के सामने जो है वो खूबसूरत किस्म की मॉडल्स जो हैं वो ड्रेसेस की उसने जो है वो करने की कोशिश की कि कौन से ड्रेसेस जो हैं वो सूटेबल हैं। तो उसने देखा कि सारी जो रिस्पोंडेंट्स हैं चाहे वो खुद मोटे हैं या पतले हैं, उन्होंने सारे स्मार्ट किस्म की जो भी मॉडल्स थी उनकी ड्रेसिंग को पसंद किया, एक्सप्लोर किया। इससे उसको आइडिया हुआ कि किस तरह की ड्रेसिंग जो है कि लोग कॉन्शियस होते हैं, लोग खुद चाहे मोटे हैं लेकिन लोगों को जो है ना वो स्मार्ट किस्म की जो
ड्रेसेस अच्छे लगते हैं फेस पे, उस तरह की जो है वो चीज़ें चाहिए। तो इसकी बेस पे उसने जो है वो अपने ड्रेसेस को इस तरीके से किया कि चाहे आप मोटे हैं लेकिन आपकी लुक जो है वो इतनी हैवी ना लगे। तो ये बेटे टेक्निक्स होती हैं विजुअलेट्स को यूज़ करने की। तो जब आप एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कर लेते हैं और आपको एडुकेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का पता चल जाता है, रिसर्चर इंटरव्यू को स्टॉप कर देता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन के डाटा को टेबुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ये हेल्प रिसर्चर की हेल्प करता है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके जो उसने रखा था, ठीक है। वो फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सके, उसको क्वान्टिफाई कर सके, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और डिफरेंट तरह के फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर सके और उनकी बेसिस पे अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो बेटा देखें, आपने अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को देख लिया। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मेन पर्पस जो है वो एक्सप्लोर करना है सेवरल फैक्टर्स को सिचुएशन में जो कि आपके ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया के का सेंट्रल है, यानी कि इसकी बेस पे आप अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपके सामने प्रॉब्लम एविडेंट हो जाती है, क्लाइंट आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपको जो है वो पता चल जाता है कि डीप रूटेड प्रॉब्लम क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो है वो जब आप बहुत से लोगों के साथ करते हैं तो इससे आपको सेवरल क्रिटिकल फैक्टर्स का आइडिया हो जाता है और इसको फिर आप फर्दर जो है वो परसू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिससे आपको मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको अपनी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीक़ेकार जो है वो समझ में आना शुरू कर देते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में आप जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एक प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनको पहले आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की मदद से कंप्रीहेंड करते हैं। तो ये बेटे दो तरीक़ेकार हैं इंटरव्यूज़ के। उसके बाद बेटे एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेनिंग इंटरव्यूअर्स के। हमने देखा कि चाहे अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, हमें एक टीम ऑफ ट्रेंड इंटरव्यूअर्स की ज़रूरत होती है। इंटरव्यूअर्स जो हैं उनको रिसर्च के बारे में थॉरली ब्रीफ किया जाना चाहिए और उनको ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह वो एक इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आंसर्स को किस एंगल से देख सकते हैं और इंटरव्यू किस तरीके से उन्होंने क्लोज करना है। उनको इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि वो प्रॉपर नोट्स लें और इंटरव्यू के रिस्पॉन्स को प्रॉपर कोडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करें। इंटरव्यूज़ की जो टिप्स हैं वो लेटर जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, हम तब उन्हें डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, क्लियर गाइडलाइंस और सुपरवाइजिंग द वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यूइंग टेक्निक में अगर आप यूज़ करें तो इंटरव्यू जो है वो एक बहुत वायबल डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म यूज़ हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यूज़ जो है वो आपको रिस्पोंडेंट से रिच डाटा प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस तरह से बेटे देखें कि पर्सनल इंटरव्यूज़ जो हैं वो नॉर्मली एक्सपेंसिव होती हैं, इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये आपको क्वेश्चनेयर से ज़्यादा बेटर रेंज ऑफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरव्यू की जो कुछ टिप्स हैं ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।